नमस्ते दोस्तों। झारखंड टेट, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 मतलब JSTET, इसमें दो अपडेट्स हैं मेरे पास। पहला अपडेट ये है, आप देख रहे होंगे लाल बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कि झारखंड टेट 2024 जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। लास्ट डेट अब 26 अगस्त 2024 होगा। तो ये था पहला अपडेट। दूसरी बड़ी अपडेट है कि जो एक सिलेबस होना चाहिए था वो अब जारी कर दिया गया है। खैर जो भी है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। शीर्षक आदि पर लघुत्तरी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है फीचर लेखन, जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं और स्थितियों पर फीचर लेखन। अगला है आरोह भाग 1 और 2। फिर दूसरा है वितांत भाग 1 और भाग 2। अब व्याकरण का पाठ आ गया, उसमें है संज्ञा से संबंधित प्रश्न, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग निर्णय और कारक। मतलब इतनी चीज़ों की आपको सूक्ष्म और गहन अध्ययन करना जरूरी है। अब आते हैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश के लिए। इसमें है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन 150 शब्दों में। फिर अगला है टेंस की जानकारी होनी चाहिए, वॉइस, नरेशन, इडियम्स और फ्रेजेस, ये भी पूछा जा सकता है। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और पहला लैंग्वेज यदि कोई रखते हैं उर्दू, तो इसका जो सिलेबस होगा तो लिखा हुआ है एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक। मतलब जैक ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में उर्दू के लिए जो भी सिलेबस रखा है हूबहू वही सिलेबस आपको कवर करना है। क्लियर। अब आते हैं मैथमेटिक्स पर। इसमें है, देखिए थोड़ा सा दमदार है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा ट्रिगोनोमेट्री, अगला अलजेब्रा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। इसका मतलब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी क्योंकि कैलकुलस वगैरह जो है इस तरह की एडवांस हो गया सिलेबस थोड़ा सा। इसलिए अब आप पे ये निर्भर करता है कि जो पार्ट आपका मजबूत है उसमें कोशिश करें 100% लाने की, और जो कमज़ोर पार्ट है आपका उसमें लेबर करिए। अगला है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल व्यवहार का अध्ययन। इसके अंतर्गत है व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारक तत्व, कौन कौन से तत्व हैं जो निर्धारित करते हैं हमारे बिहेवियर को। अगला है बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां क्या क्या हैं, तो होती हैं अवलोकन ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार इंटरव्यू होती है, जीवन इतिहास विधि। ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, समझना है। अगला है बालक की वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास की अवधारणा, इस पर भी आपको जानकारी रखनी है। फिर बुद्धि भी होगा, यहाँ बुद्धि लिखा है या वृद्धि स्पष्ट नहीं लिख पाया है। खैर बुद्धि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको भी आप इसके अंतर्गत पढ़ लें। विकास की मुख्य अवस्थाएं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, शारीरिक, बौद्धिक और जो इमोशनल है वो चीज़ें, और कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चों का उसके बारे में आपको जानना है। फिर है व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन। व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, जैविक कारक और वातावरण का क्या महत्व है। विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में एडजस्टमेंट, समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक क्या है। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता और इसका शैक्षिक प्रभाव। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब पर्सनल जो डिफरेंसेस होते हैं। फिर क्षमता, अभिरुचि, आदत, सामवेगिक और बौद्धिक उपलब्धि और उनका शैक्षिक प्रभाव। शिक्षा और अधिगम, इसके अंतर्गत हैं अधिगम के अलग अलग तरीके जैसे कि अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल और सूचना प्रक्रिया। ठीक है। भूल और प्रयत्न सिद्धांत, अगला है प्रभाव का सिद्धांत और अगला है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको आप अच्छे से पढ़ लें। फिर जो आ गया GS, उसकी कोई सीमा नहीं है, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। मतलब ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। अब आते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट
उसमें जो 2 है उसमें आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इतने में से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है, एक लैंग्वेज। और इसका सिलेबस यही होगा कि जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का सिलेबस जैक जो कंडक्ट करती है वही सिलेबस हो बहू रहेगा, उसको आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये था 1 to 5 का सिलेबस। उम्मीद है आपको समझने में मदद मिली होगी। यदि ऐसा है तो अपने दोस्तों के बीच भी इस पर बातचीत करें, इस वीडियो को शेयर करें। और मन में कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल प्रश्न करें कमेंट बॉक्स में जा कर के। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।